नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है राजस्थान के संत संप्रदाय। दोस्तों, ये राजस्थान के संत संप्रदाय जो अपन ने चैप्टर लिया है, ये 6 से 12th तक की सभी एनसीईआरटी की पुस्तकों व ऑथेंटिक पुस्तकों से लिया गया है। अगर आप इससे भी तैयारी करते हैं तो लगभग राजस्थान की सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपकी तैयारी इससे ही हो सकती है। ये चैप्टर कुछ बड़ा है, इस कारण अपन इस चैप्टर को दो भागों में विभाजित करके देखेंगे। आधे संत संप्रदाय आपको इसी ऑडियो क्लिपिंग में बता दिए जाएंगे तथा आधे संत संप्रदाय नेक्स्ट ऑडियो क्लिपिंग में पार्ट 2 करके आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो आओ दोस्तों, तैयारी करते हैं राजस्थान के संत संप्रदाय की। राजस्थान के संप्रदाय दो भागों में बटे हुए हैं। एक शैव संप्रदाय, नंबर 2 वैष्णव संप्रदाय। वे संप्रदाय जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें शैव संप्रदाय कहते हैं। वे संप्रदाय जो विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। अब बात आती है शैव संप्रदाय में कौन कौन से संप्रदाय गिने जाते हैं। तो शैव संप्रदाय के संप्रदायों के नाम हैं, नंबर 1 नाथ संप्रदाय, नेक्स्ट कापालिक संप्रदाय, नेक्स्ट पाशुपत संप्रदाय, नेक्स्ट दातेड़ा संप्रदाय, नेक्स्ट कानिया संप्रदाय, नेक्स्ट लकुलीस संप्रदाय। दोस्तों फिर से रिपीट करते हैं, नाथ संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, दातेड़ा संप्रदाय, कानिया संप्रदाय व लकुलीस संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय को भी दो भागों में बांटा गया है, एक जो कृष्ण की पूजा करते हैं, एक जो राम की पूजा करते हैं। तो देखते हैं कृष्ण की पूजा करने वाले कौन कौन से संप्रदाय हैं। नंबर 1 वल्लभ संप्रदाय, ये कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। नेक्स्ट गौड़ीय संप्रदाय, ये कृष्ण के रूप की पूजा करते हैं। नेक्स्ट निम्बार्क संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय, ये राधा की कृष्ण के साथ पूजा करते हैं। नेक्स्ट राधा वल्लभ संप्रदाय। फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय ये कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय ये कृष्ण के रूप की पूजा करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय ये राधा की कृष्ण के साथ पूजा करते हैं, वह राधा वल्लभ संप्रदाय। इसी तरह नंबर 2 पे हैं जो राम की पूजा करते हैं। तो राम की पूजा करने वाले संप्रदाय हैं राम स्नेही संप्रदाय, जो राम के नाम की पूजा करते हैं। रामानुज संप्रदाय, जो राम की पूजा करते हैं। रामानंदी संप्रदाय, जो राम के साथ सीता की पूजा करते हैं। दोस्तों फिर से रिपीट करता हूँ, राम स्नेही संप्रदाय जो राम के नाम की पूजा करते हैं। रामानुज संप्रदाय जो राम की पूजा करते हैं। रामानंदी संप्रदाय जो राम के साथ सीता की पूजा करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन हुआ, इसकी दो विचारधाराएं अपने सामने प्रस्तुत हुई, एक सगुण, दूसरी निर्गुण। अब बात आती है सगुण भक्ति में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं और निर्गुण भक्ति में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सगुण भक्ति के संप्रदाय। सगुण भक्ति के संप्रदाय शैव, शाक्त व वैष्णव संप्रदाय के रामानुज, रामानंद, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, मीराबाई, गौरीबाई, नाथ, पाशुपत, गौड़ीय व चरणदासी संप्रदाय। दोस्तों सगुण संप्रदाय को फिर से रिपीट करता हूँ, शैव, शाक्त व वैष्णव संप्रदायों के रामानुज, रामानंद, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, मीराबाई, गौरीबाई, नाथ, पाशुपत, गौड़ीय व चरणदासी संप्रदाय। ये तो हैं दोस्तों सगुण संप्रदाय। अब चेक करते हैं दोस्तों निर्गुण संप्रदाय के अनुयायी।
निर्गुण संप्रदाय के अनुयायी पीपाजी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, संत दादू दयाल जी, प्राणनाथ जी, लालदास जी, राम स्नेही संत। अब राम स्नेही संत के भी देखो कौन कौन से शिष्य हैं। रामचरण जी, रामदास जी, हरि रामदास जी, दरियाव जी, जेमलदास जी, ये तो है शिष्य। नेक्स्ट, सुंदरदास जी, रज्जब जी, लालगिरी जी, संत दास जी, संत धन्ना, संत रेदास जी, कबीर पंथ, परनामी, निरंजनी, विश्नोई। ये है दोस्तों निर्गुण संप्रदाय। फिर से निर्गुण संप्रदाय को रिपीट करता हूँ दोस्तों। पीपा जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, संत दादू दयाल जी, प्राणनाथ जी, लालदास जी, राम स्नेही संत। अब राम स्नेही संत के भी शिष्य हैं। रामचरण जी, रामदास जी, हरि रामदास जी, दरियाव जी, जेमलदास जी, ये तो है शिष्य। नेक्स्ट, सुंदरदास जी, रज्जब जी, लालगिरी जी, संत दास जी, संत धन्ना, संत रेदास जी, कबीर पंथ, परनामी, निरंजनी व विष्णुई। यह है दोस्तों निर्गुण संप्रदाय। अब देखते हैं दोस्तों वन बाय वन अपने राजस्थान के सभी संप्रदाय। और संप्रदाय नंबर 1 में लेते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय स्थापना आचार्य वल्लभाचार्य या वल्लभ मतावलंबी। स्थापना आचार्य वल्लभाचार्य वल्लभ मतावलंबी। वल्लभाचार्य का जन्म 1478 ईस्वी वैशाख शुक्ल एकादशी को चंपारण बिहार में। वल्लभाचार्य जी का जन्म 1478 ईस्वी वैशाख शुक्ल एकादशी को चंपारण बिहार में। वल्लभाचार्य जी के पिता लक्ष्मण भट्ट। वल्लभाचार्य जी के पिता लक्ष्मण भट्ट। उपाधि महाप्रभु कृष्णदेवराय के द्वारा। उपाधि महाप्रभु कृष्णदेवराय के द्वारा। माता मल्ल मगरू। माता मल्ल मगरू। पत्नी महालक्ष्मी देवभट्ट की पुत्री। पत्नी महालक्ष्मी देवभट्ट की पुत्री। पुत्र गोपीनाथ विठलनाथ, जिन्होंने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। पुत्र गोपीनाथ व विठलनाथ, जिन्होंने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। ये अष्टछाप कवि मंडली का गठन विठल दास जी के द्वारा किया गया था। ग्रंथ अणुभाष्य। वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ अणुभाष्य। उपनाम पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। उपनाम पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। दर्शन शुद्धोद्वैत। इनके द्वारा दर्शन शुद्धोद्वैत। उपास्य देव श्रीनाथ जी के। उपास्य देव श्रीनाथ जी। पूजा कृष्ण के बाल रूप की जाती है। वल्लभ संप्रदाय में पूजा कृष्ण के बाल रूप की जाती है। लोकप्रिय बनाया द्वितीय पुत्र विठलनाथ ने। इसे लोकप्रिय बनाया द्वितीय पुत्र विठलनाथ ने। वल्लभ संप्रदाय की मूल पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा राजसमंद में 1672 में महाराजा राज सिंह के द्वारा बनाई गई थी। 1672 में महाराजा राज सिंह के द्वारा बनाई गई थी। वेरी मोस्टेड राजस्थान में वल्लभ जी द्वारा 84 बैठकों में से एक बैठक पुष्कर में की और वल्लभ घाट का निर्माण किया। राजस्थान में वल्लभ जी द्वारा 84 बैठकों में से एक बैठक पुष्कर में की गई तथा वहां पर वल्लभ घाट का निर्माण किया गया। नेक्स्ट सावंत सिंह
नागरीदास इस संप्रदाय से प्रभावित थे तथा चित्रकार निहाल चंद्र से बनी ठनी का चित्र वल्लभ जी के कहने पर करवाया गया था। फिर से दोस्तों, सावंत सिंह नागरीदास इस संप्रदाय से प्रभावित थे तथा चित्रकार निहाल चंद से बनी ठनी का चित्र वल्लभ जी के कहने पर ही बनवाया गया था। नेक्स्ट, जहाँ पर भी वल्लभ संप्रदाय का मंदिर होता है उसे द्वारा कहा जाता है। जहाँ पर भी वल्लभ संप्रदाय का मंदिर होता है उसे द्वारा कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर निम्न प्रकार हैं। प्रथम, मथुरेश्वर जी का मंदिर कोटा, मथुरेश्वर जी का मंदिर कोटा। द्वितीय, विट्ठलनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, विट्ठलनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद। तृतीय, द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली राजसमंद, द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली राजसमंद। चतुर्थ, गोकलनाथ जी का मंदिर गोकुल यूपी, गोकलनाथ जी का मंदिर गोकुल यूपी। पंचम, गोकुल चंद्र जी का मंदिर कामवन भरतपुर, गोकुल चंद्र जी का मंदिर कामवन भरतपुर। षष्ठ, बालकृष्ण जी का मंदिर सूरत गुजरात, बालकृष्ण जी का मंदिर सूरत गुजरात। सप्तम, मदन मोहन जी का मंदिर करौली भरतपुर, मदन मोहन जी का मंदिर करौली भरतपुर। इस संप्रदाय के मंदिर हवेली, दर्शन को झांकी, ईश्वर की कृपा को पुष्टि व मंदिर में प्रचलित संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। फिर से, इस संप्रदाय के मंदिर को हवेली, दर्शन को झांकी, ईश्वर की कृपा को पुष्टि, मंदिर में प्रचलित संगीत को हवेली कहा जाता है। और दोस्तों, ये होता है अपना एक संप्रदाय जिसका नाम है वल्लभ संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय ओब्लिक ब्रह्म संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय ओब्लिक ब्रह्म संप्रदाय। विष्णु स्वामी गौड़ीय संप्रदाय के साधुओं को कहते हैं। विष्णु स्वामी गौड़ीय संप्रदाय के साधुओं को कहते हैं। रचना, पूर्ण पद्यभाष्य ओब्लिक यज्ञ भाष्य, रचना पूर्ण पद्यभाष्य ओब्लिक यज्ञ भाष्य। स्थापित, माधवाचार्य कोमा चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, स्थापना माधवाचार्य ओब्लिक चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। दर्शन द्वैतवाद, दर्शन द्वैतवाद। प्रवर्तक, गौरांग महाप्रभु चैतन्य जन जन तक प्रचार किया। इसके प्रवर्तक गौरांग महाप्रभु थे जिन्होंने इसका जन जन तक प्रचार किया। आराध्य देव कृष्ण, आराध्य देव कृष्ण। शुरुआत बंगाल से, शुरुआत बंगाल से। मुख्य पीठ, गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर, मुख्य पीठ गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर। आराध्य देव गोविंद देव जी, सवाई जयसिंह ने 1772 ईस्वी में इन्हें बनवाया। आराध्य देव गोविंद देव जी, सवाई जयसिंह ने 1772 ईस्वी में इन्हें बनवाया, यानी इनका मंदिर बनवाया। कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाथ ने अपनी माता से सुने हुए स्वरूप के आधार पर कृष्ण के 3 विग्रहों का निर्माण किया। नंबर 1, गोविंद देव जी, जिनका मुख जयपुर में है। गोपीनाथ जी, जिनका वक्ष ब्रह्मपुरी जयपुर में है। और मदन मोहन जी, जिनके चरण करौली हैं। इस प्रकार से सुने हुए रूप के आधार पर इनके पौत्र व्रजनाथ जी के द्वारा कृष्ण जी के अलग अलग अंगों का अलग अलग मूर्तियों में दर्शन दिखाई देता है। गोविंद देव जी, मुख कृष्ण भगवान की तरह है जयपुर में।
गोपीनाथ जी वक्ष स्थल कृष्ण भगवान की तरह ब्रह्मपुरी जयपुर में। मदन मोहन जी चरण कृष्ण भगवान की तरह करौली में। जयपुर के महाराजा मान सिंह ने यूपी में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। जयपुर में के महाराजा मान सिंह ने यूपी में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। चैतन्य चरितामृत कृतिवास द्वारा रचित चैतन्य महाप्रभु की प्रथम व सर्वाधिक प्रसिद्ध जीवनी का नाम है। चैतन्य चरितामृत कृतिवास द्वारा रचित चैतन्य महाप्रभु की प्रथम व सर्वाधिक प्रसिद्ध जीवनी है। यह होता है गौड़ीय संप्रदाय। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय स्थापना निम्बकाचार्य जी के द्वारा। स्थापना निम्बकाचार्य जी के द्वारा। भाग वैष्णव संप्रदाय का। भाग वैष्णव संप्रदाय का। निम्बकाचार्य जी का जन्म आंध्र प्रदेश के तेलंग ब्राह्मण परिवार में। निम्बकाचार्य जी का जन्म आंध्र प्रदेश में तेलंग ब्राह्मण परिवार में। बचपन का नाम भास्कर। बचपन का नाम भास्कर। भाष्य वेदांग परिजात भाष्य ओब्लिक 10 श्लोकी। भाष्य वेदांग परिजात भाष्य ओब्लिक 10 श्लोकी। दर्शन द्वैता द्वैत या भेदा भेद। दर्शन द्वैता द्वैत या भेदा भेद। ये होते हैं निम्बकाचार्य जी के बारे में कुछ पॉइंटेड तथ्य। फिर से आते हैं निम्बार्क संप्रदाय पर ही। निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, निर्मोवत साध संप्रदाय, परशुराम जी संप्रदाय। फिर से बताते हैं इनके उपनाम सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, निर्मोवत साध संप्रदाय, परशुराम जी संप्रदाय। इसे निर्मोवत साध संप्रदाय मारवाड़ में कहा जाता है। नेक्स्ट संप्रदाय की मुख्य पीठ वृंदावन मथुरा यूपी में। संप्रदाय की मुख्य पीठ वृंदावन मथुरा यूपी में। प्रथम राज्य मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर रूपनगढ़ नदी के पास। प्रथम राज्य मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर रूपनगढ़ नदी के पास। स्थापना परशुराम देवाचार्य जी के द्वारा 36वें निम्बकाचार्य जो हुए थे। स्थापना परशुराम देवाचार्य जी के द्वारा जो 36वें निम्बकाचार्य हुए थे, उन्होंने सलेमाबाद अजमेर में मुख्य पीठ स्थापित की। एक अन्य पीठ उदयपुर में। एक अन्य पीठ उदयपुर में। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल की पूजा करते हैं तथा राधा को कृष्ण की पत्नी मानते हैं। फिर से इस संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल की पूजा करते हैं तथा राधा को कृष्ण की पत्नी मानते हैं। आचार्य परशुराम जी जन्म ठीकरिया सिक्कर सलेमाबाद में। आज भी इनकी चरण पादुओं की पूजा होती है। आचार्य परशुराम जी जन्म ठीकरिया सिक्कर सलेमाबाद में। आज भी इनकी चरण पादुकाओं की पूजा होती है। और दोस्तों ये होता है निम्बार्क संप्रदाय। नेक्स्ट संप्रदाय अपन देखेंगे विश्नोई संप्रदाय संत जाम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय संत जाम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय संत जाम्बोजी औचित्य भेदाभेद इसमें माना गया है। संस्थापक जाम्बोजी और इसमें अचित्य भेदाभेद माना गया है। जाम्बोजी का मूल नाम धनराज जी। मूल नाम धनराज जी। जन्म 1415 ईस्वी विक्रम संवत 1508। जन्म 1451 ईस्वी विक्रम संवत 1508। जन्मस्थान पीपासर नागौर भाद्रकृष्ण अष्टमी। जन्मस्थान पीपासर नागौर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। वंश
पंवार वंशीय राजपूत वंश, पंवार वंशीय राजपूत। माता हंसा देवी, माता हंसा देवी। पिता लोहड़ जी, पिता लोहड़ जी। उपनाम मनशील होने के कारण गहला गूंगा इन्हें कहा गया। प्रकृति प्रेमी होने के कारण विश्व पर्यावरण में प्रथम प्रणेता कहा गया। पर्यावरण वैज्ञानिक कहा गया। कृष्ण का अवतार व विष्णोई संप्रदाय विष्णु का अवतार कहते हैं। फिर से इनके उपनाम बताते हैं। मननशील होने के कारण गहला गूंगा कहा गया। प्रकृति प्रेमी होने के कारण विश्व पर्यावरण के प्रथम प्रणेता, पर्यावरण वैज्ञानिक, कृष्ण का अवतार व विष्णोई संप्रदाय विष्णु का अवतार इन्हें कहते हैं। गुरु गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी। जाम्बोजी ने संसार को मिथ्या व नाशवान तथा गोवलवास अस्थायी निवास कहा है। जाम्बोजी ने संसार को मिथ्या, नाशवान व गोवलवास अस्थायी निवास कहा है। नेक्स्ट, जम्ब गीता। इस संप्रदाय के अनुयायी इसे 5वां वेद, 19वां पुराण मानते हैं तथा राजस्थानी भाषा का अनुपम ग्रंथ माना जाता है। विष्णोई संप्रदाय में जम्ब गीता को 5वां वेद, 19वां पुराण मानते हैं तथा राजस्थानी भाषा का अनुपम ग्रंथ माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों विष्णोई संप्रदाय के बारे में। विष्णोई संप्रदाय के बारे में 1485 ईस्वी में समराथल बीकानेर में स्थापना। 1485 ईस्वी में समराथल बीकानेर में स्थापना। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को विष्णोई संप्रदाय की स्थापना। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को विष्णोई संप्रदाय की स्थापना। इसमें 29 नियम माने जाते हैं। इसमें 29 नियम माने जाते हैं। ग्रंथ जम्ब सागर, जम्ब संहिता, विष्णोई धर्म प्रकाश व 120 शब्दवाणियाँ, ये विष्णोई संप्रदाय के ग्रंथ हैं। विष्णोई संप्रदाय के ग्रंथ जम्ब सागर, जम्ब संहिता, विष्णोई धर्म प्रकाश व 120 शब्दवाणियाँ। नेक्स्ट, जम्ब सागर में 29 नियमों का संग्रह बताया गया है। जम्ब सागर में 29 नियमों का संग्रह बताया गया है। नेक्स्ट, मूल मंत्र हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। मूल मंत्र हृदय से विष्णु का नाम जपो व हाथ से कार्य करो। नेक्स्ट, 1604 ईस्वी में वृक्ष बचाओ आंदोलन में कर्मा, गोरा दो प्रथम विष्णोई धर्म महिलाएं थीं। 1604 ईस्वी में वृक्ष बचाओ आंदोलन में कर्मा, गोरा दो प्रथम विष्णोई धर्म महिलाएं थीं। नेक्स्ट, 1730 ईस्वी में खेजड़ली ग्राम जोधपुर में अमृता देवी अपनी 2 पुत्रियों तथा पति रामा सहित 363 व्यक्तियों, जिसमें 69 महिलाएं, 294 पुरुषों ने बलिदान दिया। फिर से 1730 ईस्वी में खेजड़ली ग्राम जोधपुर में अमृता देवी अपनी 2 पुत्रियों तथा पति रामा सहित 363 व्यक्तियों, 69 स्त्री व 294 पुरुषों ने बलिदान दिया। विष्णोई संप्रदाय का समर्थन विधवा विवाह के लिए। समर्थन विधवा विवाह के लिए। उपदेश स्थल साथरी, उपदेश स्थल साथरी। नेक्स्ट, इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, इनकी वस्तुओं की पूजा होती है। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, वस्तुओं की पूजा होती है। नेक्स्ट, वाणी गुरुवाणी, शब्दवाणी, जंभवाणी। वाणी गुरुवाणी, शब्दवाणी व जंभवाणी।
नेक्स्ट, पाहल, अभिमंत्रित जल जिसे पिलाकर विश्नोई पंथ दीक्षित करते हैं। पाहल, अभिमंत्रित जल जिसे पिलाकर विश्नोई पंथ दीक्षित करते हैं। प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख धार्मिक स्थल, पीपासर, जाम्बोजी का जन्म स्थान जहाँ उनके खड़ाऊ रखे गए हैं। पीपासर, जाम्बोजी का जन्म स्थान, यहाँ उनके खड़ाऊ रखे गए हैं। नेक्स्ट, मुक्तिधाम मुकाऊ बीकानेर, यहाँ समाधि ली, यहाँ फाल्गुन व आश्विन की अमावस्या को मेला भरता है, वह टोपी की पूजा की जाती है। मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर, यहाँ समाधि ली, यहाँ फाल्गुन व आश्विन की अमावस्या को मेला लगता है, यहाँ टोपी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर, रामड़ावास व लोहावट में इन्होंने उपदेश दिए। रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर, रामड़ावास व लोहावट में इन्होंने उपदेश दिए। नेक्स्ट, जाम्भा जोधपुर, जाम्बोजी के कहने पर जैत सिंह द्वारा बनाया गया तालाब, विश्नोई धर्म का पुष्कर के समान पूज्य तीर्थ, प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या व भाद्र पूर्णिमा को मेला लगता है। जाम्भा जोधपुर, जाम्बोजी के कहने पर जैत सिंह द्वारा बनाया गया तालाब, विश्नोई धर्म का पुष्कर के समान पूज्य तीर्थ स्थल, प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या व भाद्रपद पूर्णिमा को मेला लगता है। नेक्स्ट, जाम्बोजी के प्रथम शब्द, गुरु चिन्नो गुरु चिन्हन पिरोहित गुरुमुख धर्म बखानी, जाम्बोजी के प्रथम शब्द, गुरु चिन्ह हो गुरु चिन्हन पिरोहित गुरुमुख धर्म बखानी। नेक्स्ट, रोट्टू, नागौर में धार्मिक स्थल, रोट्टू, नागौर में धार्मिक स्थल। नेक्स्ट, जांगलू, बीकानेर की नोखा तहसील, प्रतिवर्ष चैत्र व भाद्रपद अमावस्या को मेला, जांगलू, बीकानेर की नोखा तहसील, प्रतिवर्ष चैत्र व भाद्रपद अमावस्या को मेला। नेक्स्ट, विश्नोई धर्म के लोग भेड़ नहीं रखते क्योंकि नए पौधों को खा जाती है। विश्नोई धर्म के लोग भेड़ नहीं रखते क्योंकि यह नए पौधों को खा जाती है। और दोस्तों, ये होता है विश्नोई संप्रदाय। नेक्स्ट संप्रदाय रामानुज संप्रदाय। नेक्स्ट संप्रदाय रामानुज संप्रदाय। अनुयायी रामानुजाचार्य शंकराचार्य के शिष्य, अनुयायी रामानुजाचार्य शंकराचार्य के शिष्य। देखते हैं रामानुजाचार्य के बारे में कुछ। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश, जन्म 1017 में तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश। रचना भीम भाष्य, रचना भीम भाष्य। दर्शन विशिष्टाद्वैत, दर्शन विशिष्टाद्वैत। उपनाम रामावत संप्रदाय, भगवान राम के उपास्य होने के कारण। रामानंदी संप्रदाय, सर्वाधिक प्रचार रामानंद के शिष्य रामानुज द्वारा किए जाने के कारण। फिर से उपनाम रामावत संप्रदाय, भगवान राम के उपास्य होने के कारण। रामानंदी संप्रदाय, सर्वाधिक प्रचार रामानंद के शिष्य रामानुज द्वारा किए जाने के कारण। नेक्स्ट, वैष्णव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है, वैष्णव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ। नंबर 1, गलता पीठ। संस्थापक स्वामी कृष्णदास पयाहारी, जो रामानंद जी के शिष्य थे, तथा गलता तीर्थ की स्थापना गालव ऋषि ने की। फिर से गलता जी। संस्थापक स्वामी कृष्णदास पयाहारी जी, जो रामानंद जी के शिष्य थे, तथा गलता तीर्थ की स्थापना गालव ऋषि ने की। गलता जी के उपनाम विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की पीठ होने के कारण उत्तरोत्तरादि, गालव ऋषि की तपोस्थली के कारण गालव तीर्थ,
और सर्वाधिक बंदर होने के कारण मंकी वैली। गलता के उपनाम। नंबर 1, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की पीठ होने के कारण उत्तर तोत्रादि। उत्तर तोत्रादि, फिर से बताता हूँ दोस्तों, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की पीठ होने के कारण उत्तर तोत्रादि। नंबर 2, गालव ऋषि की तपोस्थली होने के कारण गालव तीर्थ। नंबर 3, सर्वाधिक बंदर होने के कारण मंकी वैली। ये होती हैं गलता जी। नंबर 2, रेवासा सिक्कर। रेवासा सिक्कर। कृष्णदास पयहारी जी के शिष्य अग्रदास ने इसकी स्थापना की। कृष्णदास पयहारी जी के शिष्य अग्रदास ने इसकी स्थापना की। रसिक संप्रदाय की स्थापना यहीं से की गई। रसिक संप्रदाय की स्थापना यहीं से की गई। स्वामी जयसिंह ने रामानंदी संप्रदाय को अधिक प्रोत्साहन दिया। स्वामी जयसिंह ने रामानंदी संप्रदाय को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया। ग्रंथ रामरासा स्वामी जयसिंह ने कवि श्री कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। यह होती है दोस्तों रेवासा सिक्कर के बारे में बातें। रेवासा सिक्कर कृष्णदास पयहारी जी के शिष्य अग्रदास जी के द्वारा बनाई गई। यहाँ से रसिक संप्रदाय की स्थापना की गई। नेक्स्ट, स्वामी जयसिंह ने रामानंदी संप्रदाय को सर्वाधिक प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट, रामानुज संप्रदाय के कुछ ग्रंथ। रामरासा, यह रामरासा ग्रंथ स्वामी जयसिंह के कवि कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। स्वामी जयसिंह के कवि कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। यह होता है दोस्तों रामानुज संप्रदाय। अब देखते हैं राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय। संस्थापक रामचरण जी। संस्थापक रामचरण जी। रामचरण जी का जन्म 1718 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी सोडा ग्राम जयपुर में हुआ। रामचरण जी का जन्म 1718 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी सोडा ग्राम जयपुर में हुआ। बचपन का नाम रामकिशन विजयवर्गीय वैश्य परिवार में। बचपन का नाम रामकिशन विजयवर्गीय वैश्य परिवार में। पिता भक्तराम, माता देवूजी, पत्नी गुलाब कंवर, गुरु कृपाराम जी महाराज। नाम परिवर्तन, गुरु कृपाराम जी ने ही इनका नाम रामकिशन से रामचरण किया था। नाम परिवर्तन, गुरु कृपाराम ने ही इनका नाम रामकिशन से रामचरण किया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रचित ब्रजभाषा गीतों का संग्रह है। अनाथाई वेणी ओब्लिक अर्ण भवानी। प्रसिद्ध रचित ब्रजभाषा गीतों का संग्रह है। अनाथाई वेणी ओब्लिक अर्ण भवानी। प्रार्थना स्थल राम द्वारा। पीठ, मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा, जहाँ फूलडोल का मेला चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक फूलडोल का मेला लगता है। पीठ, मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा, जहाँ फूलडोल का मेला चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक लगता है। अन्य पीठ, रेण शाखा दरियापंथ, मेड़ता सिटी नागौर। संस्थापक संत दरियाव जी, जेतारण पाली में जिनका जन्म हुआ था। रेण शाखा दरियापंथ, मेड़ता सिटी नागौर में। संस्थापक संत दरियाव जी, जिनका जन्म जेतारण पाली में हुआ। नंबर 2, सिंगथल बीकानेर। संस्थापक संत हरि रामदास जी, जिन्होंने निशानी नामक ग्रंथ लिखा। फिर से, सिंगथल बीकानेर। संस्थापक संत हरि रामदास जी, जिन्होंने
निशानी नामक ग्रंथ लिखा। नंबर 3, खेड़ापा शाखा जोधपुर, संस्थापक संत रामदास जी, जो जोधपुर के थे। फिर से, खेड़ापा शाखा जोधपुर, संस्थापक संत रामदास जी, जो जोधपुर के थे। नेक्स्ट, इसी संप्रदाय के संत जेमल दास जी को आदि आचार्य के नाम से जाना जाता है। इसी संप्रदाय के संत जेमल दास जी को आदि आचार्य के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये होता है राम स्नेही संप्रदाय। नेक्स्ट संप्रदाय देखते हैं, साध संप्रदाय। साध संप्रदाय, प्रवर्तक वीरभान वीरलाल उदादास। प्रवर्तक वीरभान वीरलाल उदादास। नियम 12 नियमों का पालन। नियम 12 नियमों का पालन। ईश्वर सतकर तथा सतनाम के नाम से बुलाते हैं। ईश्वर सतकर तथा सतनाम के नाम से बुलाते हैं। पंच मदरिया, साध संप्रदाय के मंदिरों को जोधपुर में कहते हैं। पंच मदरिया, साध संप्रदाय के मंदिरों को जोधपुर में कहते हैं। नेक्स्ट, मारवाड़ के साध संप्रदाय के प्रमुख 4 वर्ग हैं। मारवाड़ के साध संप्रदाय के प्रमुख 4 वर्ग हैं। नंबर 1, रामावत साध, खोड़ झीतड़ा। मारवाड़ में इस पंथ के प्रमुख व बड़े गुरुद्वारे मिलते हैं। रामावत साध, खोड़ झीतड़ा में मारवाड़ में इस पंथ के प्रमुख बड़े गुरुद्वारे मिलते हैं। नंबर 2, धन्ना बंसी साध। धन्ना जाट इस साध के अनुयायी थे। धन्ना बंसी साध, धन्ना जाट इस साध के अनुयायी थे। नंबर 3, दशनामी साध, ये शिव के उपासक थे। दशनामी साध, ये शिव के उपासक थे। नंबर 4, सतनामी साध, ये अपने पंथ को तीसरा पंथ कहते हैं। सतनामी साध, ये अपने पंथ को तीसरा पंथ कहते हैं। और दोस्तों, ये होता है नेक्स्ट साध संप्रदाय। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय, राजस्थान में पीठ, जोधपुर में। राजस्थान में पीठ, जोधपुर में क्षत्रिय समाज के 52 शक्ति पीठों की पूजा होती है। क्षत्रिय समाज में 52 शक्ति पीठों की पूजा होती है। नेक्स्ट, शाक्त, शक्ति के उपासना करने वाले भक्त। शाक्त, शक्ति की उपासना करने वाले भक्त। बीकानेर के राठौड़ों ने करणी माता, कछवाहों ने अन्नपूर्णा माता, आमेर के शासकों ने शिला देवी, सिसोदिया शासकों ने नागणेची माता को अपनी कुलदेवी माना। फिर से दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ों ने करणी माता, कछवाहों ने अन्नपूर्णा माता, आमेर के शासकों ने शिला देवी माता व सिसोदिया शासकों ने नागणेची माता को अपनी कुलदेवी माना। और दोस्तों, ये होता है शाक्त संप्रदाय। नेक्स्ट, शैव संप्रदाय। नेक्स्ट, शैव संप्रदाय, प्रथम आदि शिव बराबर पशुपति महादेव को माना। प्रथम आदि शिव पशुपति महादेव को माना। नेक्स्ट, पाशुपत संप्रदाय, द्वितीय शताब्दी में लकुलीस ने संप्रदाय की नींव रखी। पाशुपत संप्रदाय, द्वितीय शताब्दी में लकुलीस ने संप्रदाय की नींव रखी। नेक्स्ट, इस संप्रदाय के लोग शिव की पूजा भैरव के रूप में करते हैं। इस संप्रदाय के लोग शिव की पूजा भैरव के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, इस संप्रदाय का एक लिंगी नाथ जी का मंदिर प्रसिद्ध है, जो मंदिर बप्पा ने बनवाया था। इस संप्रदाय का एकलिंग नाथ जी का मंदिर प्रसिद्ध है, जो मंदिर बप्पा ने बनवाया था। यह होता है शैव संप्रदाय। नेक्स्ट, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ ओब्लिक नाथ मुनि। मत्स्येंद्र नाथ ओब्लिक नाथ मुनि तिब्बत में शुद्ध या सिद्ध लुई पाद के नाम से जाने जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ जी तिब्बत में
सिद्ध लुईपाद के नाम से जाने जाते हैं। सिद्धांत योगिनी काम नामक, सिद्धांत योगिनी काम नामक। दो शाखाएं बैराग पंथ व माननाथी पंथ, दो शाखाएं बैराग पंथ व माननाथी पंथ। मुख्य पीठ जोधपुर माननाथी पंथ की, मुख्य पीठ जोधपुर माननाथी पंथ की। प्रमुख तीन शाखाएं, नंबर 1 जोगी, नंबर 2 मसानिये जोगी, नंबर 3 कालबेलिया। फिर से नंबर 1 जोगी, नंबर 2 मसानिये जोगी, नंबर 3 कालबेलिया। और दोस्तों ये होता है नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट कानपा नाथ पंथ, कानपा नाथ पंथ। प्रवर्तक कानपा नाथ जी, प्रवर्तक कानपा नाथ जी। गुरु कालबेलिया जाति के, गुरु कालबेलिया जाति के। कानपा नाथ जी के गुरु जालंधर नाथ जी, कानपा नाथ जी के गुरु जालंधर नाथ जी। यह होता है दोस्तों कानपा पंथ। नेक्स्ट कवि दुर्लभ जी, कवि दुर्लभ जी। जन्म 1696 ईस्वी, जन्म 1696 ईस्वी। उपनाम राजस्थान के नरसिंह, उपनाम राजस्थान के नरसिंह। कार्य क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, कार्य क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा। यह होता है कवि दुर्लभ जी। नेक्स्ट संत राजा राम जी, संत राजा राम जी। मान्यता कल्बी पटेल या अजना समाज में, मान्यता कल्बी पटेल या आजना समाज में। प्रधान स्थान शिकारपुरा जोधपुर, प्रधान स्थान शिकारपुरा जोधपुर। ये होते हैं संत राजा राम जी। नेक्स्ट वैष्णव संप्रदाय भागवत, वैष्णव संप्रदाय भागवत। वैष्णव संप्रदाय में आराध्य देव विष्णु, आराध्य देव विष्णु। प्रवर्तक वासुदेव, प्रवर्तक वासुदेव। उल्लेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व गोसुंडी अभिलेख में, उल्लेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में गोसुंडी अभिलेख में। मुख्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मुख्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उल्लेख बाहु शिलालेख 1918 विक्रमी में, उल्लेख बाहुक शिलालेख 918 विक्रमी में, 918 विक्रमी में, 918 विक्रमी में। नेक्स्ट वैष्णव धर्म के प्रमुख केंद्र ओसिया, किराड़ू, सादड़ी के किंद, नागौर। फिर से प्रमुख केंद्र ओसिया, किराड़ू, सादड़ी के किंद, नागौर। वैष्णव संप्रदाय का प्रारंभ दक्षिण भारत में 10वीं शताब्दी में, वैष्णव संप्रदाय का प्रारंभ दक्षिण भारत में 10वीं शताब्दी में। संस्थापक आचार्य यमुनाचार्य, संस्थापक आचार्य यमुनाचार्य। वैष्णव संप्रदाय की शाखाएं नंबर 1 रामानंदी संप्रदाय, नंबर 2 निम्बार्क संप्रदाय, नंबर 3 वल्लभ संप्रदाय, नंबर 4 गौड़ीय संप्रदाय। फिर से रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय व गौड़ीय संप्रदाय। ग्रंथ भागवत पुराण, ग्रंथ भागवत पुराण। और दोस्तों ये समाप्त होता है वैष्णव संप्रदाय यानी भागवत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों संत जसनाथ जी, जसनाथी संप्रदाय, संत जसनाथ जी, जसनाथी संप्रदाय। जन्म 1482 ईस्वी विक्रम संवत 1539, जन्म 1482 ईस्वी विक्रम संवत 1539। जन्म स्थान कत्रियासर बीकानेर, देवउठनी 11 को। जन्म स्थान कत्रियासर बीकानेर, देवउठनी 11 को। गुरु गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी। शिक्षा
1551 में आश्विन शुक्ल सप्तमी को गोरक्षक पीठ के गोरख आश्रम में हुई। शिक्षा 1551 में आश्विन शुक्ल सप्तमी को गोरक्षक पीठ के गोरख आश्रम में हुई। तपस्या 12वें वर्ष की गोरखा मालिया नामक स्थान पर। तपस्या 12 वर्ष की गोरखा मालिया नामक स्थान पर। नेक्स्ट, जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1504 ईस्वी में 36 प्रकार के नियम बनाए गए। निराकार ब्रह्मा का स्मरण किया। इस संप्रदाय के लोग गले में काले ऊन का धागा पहनते हैं तथा संत भगवा वस्त्र धारण करते हैं। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ शिबूधड़ा व कोडा है। फिर से, जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1504 ईस्वी में। इसमें 36 प्रकार के नियम बताए गए। निराकार ब्रह्मा का स्मरण किया गया। इस संप्रदाय के लोग गले में काले ऊन का धागा पहनते हैं तथा संत भगवा वस्त्र धारण करते हैं। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ शिबूधड़ा व कोडा। नेक्स्ट, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जो संसार से यानी संसार में विरक्त हो जाते हैं परमहंस कहलाते हैं। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जो संसार में विरक्त हो जाते हैं वे परमहंस कहलाते हैं। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने प्रभावित होकर 500 बीघा जमीन प्रदान की। सिकंदर लोदी ने प्रभावित होकर 500 बीघा जमीन प्रदान की। नृत्य अग्नि नृत्य एकमात्र धार्मिक लोक नृत्य फतेह फतेह उच्चारण करते हुए करते हैं। नृत्य अग्नि नृत्य एकमात्र धार्मिक लोक नृत्य फतेह फतेह उच्चारण करते हुए करते हैं। नेक्स्ट, इस संप्रदाय की प्रमुख 5 पीठें। नंबर 1 मालासर बीकानेर। नेक्स्ट, सिके मादेसर बीकानेर। नेक्स्ट, पूर्णासर बीकानेर। नेक्स्ट, बम्मल बीकानेर। नेक्स्ट, पांचड़ा नागौर। फिर से, इस संप्रदाय की प्रमुख 5 पीठें। नंबर 1 मालासर बीकानेर। नेक्स्ट, लिखमादेसर बीकानेर। नेक्स्ट, पूर्णासर बीकानेर। नेक्स्ट, बम्मल बीकानेर। नेक्स्ट, पांचला नागौर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ग्रंथ जलम झूलरो, सिद्धजीरो सिर लोको और शिबूधड़ा। प्रसिद्ध ग्रंथ जलम झूलरो, सिद्धजीरो सिर लोको और शिबूधड़ा। नेक्स्ट, 1506 ईस्वी में कत्रियासर बीकानेर में जीवित समाधि ली सबसे कम उम्र में। 1506 ईस्वी में कत्रियासर बीकानेर में जीवित समाधि ली सबसे कम उम्र में। पिता हमीर जी जाट। जसनाथ जी के पिता हमीर जी जाट। माता रूपा दे। माता रूपा दे। प्रसिद्ध संत लालनाथ जी, चोखन नाथ जी, सवाई दास जी। जसनाथी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत लालनाथ जी, चोखन नाथ जी, सवाई दास जी। फिर से, प्रसिद्ध संत लालनाथ जी, चोखन नाथ जी, सवाई दास जी। जसनाथ जी का उत्तराधिकारी जोगा जी। जसनाथ जी का उत्तराधिकारी जोगा जी। और दोस्तों, यह होता है नेक्स्ट संप्रदाय जिसका नाम था जसनाथ संप्रदाय। नेक्स्ट देखते हैं लाल दास जी। लाल दास जी जन्म 1540 ईस्वी श्रावण कृष्ण पंचमी में। जन्म 1540 ईस्वी श्रावण कृष्ण पंचमी में। जन्म स्थान धोली दूज गांव अलवर। जन्म स्थान धोली दूज गांव अलवर। पिता चांदमल। पिता चांदमल। माता समदा। माता समदा। जाति दुलोत्र जाति मेव लकड़हारे। जाति दुलोत्र जाति मेव लकड़हारे। गुरु मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती।
गुरु मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती। संप्रदाय लालदासी संप्रदाय। संप्रदाय लालदासी संप्रदाय। प्रमुख ग्रंथ लालदास जी की चेतावनियाँ। प्रमुख ग्रंथ लालदास जी की चेतावनियाँ। भविष्यवाणी दारा शिकोह को कहा कि दिल्ली का अगला शासक वही होगा जो अपने भाइयों की मृत्यु करेगा। भविष्यवाणी दारा शिकोह को कहा कि दिल्ली का अगला शासक वही होगा जो अपने भाइयों की मृत्यु करेगा। नेक्स्ट, इस पंथ के लोग मेव जाति की कन्या से विवाह करते हैं। इस पंथ के लोग मेव जाति की कन्या से विवाह करते हैं। नेक्स्ट, दीक्षित करना यानी अपने धर्म की शिक्षा लेना। काला मुंह करके गधे पर बैठा कर गाँव में घुमाते हैं ताकि अभिमान ना हो। शिक्षा देते समय काला मुंह करके गधे पर बिठाकर गांव में घुमाते हैं ताकि अभिमान ना हो। 1678 ईस्वी में नंगला भरतपुर में देहांत। समाधि शेरपुर अलवर में। 1648 एक बार फिर से दोस्तों गलती हुई है। 1648 ईस्वी में नंगला भरतपुर में देहांत तथा समाधि शेरपुर अलवर में। फिर से दोस्तों 1648 ईस्वी में नंगला भरतपुर में देहांत तथा समाधि शेरपुर अलवर में। नेक्स्ट, प्रमुख पूजा स्थल शेरपुर रामगढ़ अलवर। प्रमुख पूजा स्थल शेरपुर रामगढ़ अलवर। मेला आश्विन एकादशी तथा माघ पूर्णिमा के दिन। मेला आश्विन एकादशी तथा माघ पूर्णिमा के दिन। बानी इस संप्रदाय के उपदेश इसी ग्रंथ में है। बानी इस संप्रदाय के उपदेश इसी ग्रंथ में है। और दोस्तों ये होते हैं लाल दास जी। नेक्स्ट देखेंगे संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी यह साबरमती नदी में बहते हुए लोडी राम जी को एक बक्से में मिले। फिर से, यह साबरमती नदी में बहते हुए लोडी राम जी को एक बक्से में मिले। जन्म 1544 ईस्वी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। जन्म 1544 ईस्वी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात। जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात। गुरु श्री वृंदावन जी कबीरदास जी के जो शिष्य थे। गुरु श्री वृंदावन जी जो कबीरदास जी के शिष्य थे। बचपन का नाम दादू या महाबली। बचपन का नाम दादू या महाबली। उपनाम दयाल। कभी क्रोध ना करने के कारण राजस्थान के कबीर भक्ति आंदोलन के जनक। उपनाम दयाल। कभी क्रोध ना आने के कारण राजस्थान के कबीर व भक्ति आंदोलन के जनक। उपदेश प्रथम बार 1568 ईस्वी में सांभर जयपुर में तथा 1574 में यहीं पर दादू पंथ की स्थापना भी की। इन्होंने मूर्ति पूजा भेदभाव का विरोध किया। उपदेश प्रथम बार 1568 ईस्वी में सांभर जयपुर में तथा 1574 में यहीं पर दादू पंथ की स्थापना भी की। इन्होंने मूर्ति पूजा व भेदभाव का विरोध किया। नेक्स्ट, दादू पंथी विवाह नहीं करते तथा गृहस्थी बच्चों को गोद लेकर वंश चलाते हैं तथा दादू पंथी शवों को ना जलाकर जंगल में फेंक देते हैं जिससे पशु पक्षी अपना पेट भर सकें। फिर से, दादू पंथी विवाह नहीं करते, गृहस्थी बच्चों को गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं तथा दादू पंथी शवों को नहीं जलाकर जंगल में फेंक देते हैं जिससे पशु पक्षी अपना पेट भर सकें। नेक्स्ट, 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट हुई। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट हुई। नेक्स्ट, सत्संग स्थल अलग दरीबा तथा सत्य राम से
अभिवादन करते हैं। सत्संग स्थल अलग दरीबा तथा सत्यराम से अभिवादन करते हैं। पुत्र गरीबदास व मिस्किन दास, पुत्र गरीबदास व मिस्किन दास। समाधि स्थल दादूखोल, समाधि स्थल दादूखोल। राजस्थान में प्रथम बार आगमन कल्याणपुर नागौर, राजस्थान में प्रथम आगमन कल्याणपुर नागौर। राजस्थान का एकमात्र संत जिन्हें दीन ए इलाही धर्म सांसद में भाग लिया था, राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत जिन्होंने दीन ए इलाही सांसद में भाग लिया था, यानी दीन ए इलाही की जो समिति हुई थी उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट, शिष्य 152 थे, 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं। शिष्य 152 थे, 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं। संप्रदाय को 5 भागों में बांटा है। नंबर 1, विरक्त, रमते फिरते गृहस्थियों को दादूजी के उपदेश देने वाले साधु। नंबर 1, विरक्त, रमते फिरते गृहस्थियों को दादूजी के उपदेश देने वाले साधु। नंबर 2, खालसा, नारायणा के शिष्य, परंपरा को मानने वाले गरीबदास जी के प्रवर्तक। खालसा, नारायणा की शिष्य परंपरा को मानने वाले गरीबदास जी के प्रवर्तक। नंबर 3, उत्तरादे व स्थानधारी, जो राजस्थान से उत्तर की ओर गए। नंबर 3, उत्तरादे व स्थानधारी, जो राजस्थान से उत्तर की ओर गए। नंबर 4, खाकी, जो शरीर पर भस्म लगाते हैं तथा जटा रखते हैं। खाकी, जो शरीर पर भस्म लगाते हैं तथा जटा रखते हैं। नंबर 5, नागा, शिष्य सुंदरदास जी ने नागा पंथ की स्थापना की। नागा, शिष्य सुंदरदास जी ने नागा पंथ की स्थापना की। दादू दयाल जी के प्रमुख 5 स्थान हैं। नंबर 1, कल्याणपुर काडला। नंबर 2, सांभर। नंबर 3, आमेर। नंबर 3, नरेना। नंबर 5, बेराट। फिर से दोस्तों, नंबर 1 कल्याणपुर कांडला, नंबर 2 सांभर, नंबर 3 आमेर, नंबर 4 नरेना, नंबर 5 बेराट। फिर से बता देता हूँ दोस्तों, नंबर 1 कल्याणपुर कांडला, नंबर 2 सांभर, नंबर 3 आमेर, नंबर 4 नरेना, नंबर 5 बेराठा। दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य। दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य। नंबर 1, साधु सुंदरदास जी। जन्म 1596 दौसा के खंडेलवाल वैश्य परिवार में। जन्म 1596 दौसा के खंडेलवाल वैश्य परिवार में। पिता परमानंद, पिता परमानंद। माता सती, माता सती। इन्हें दूसरा शंकराचार्य भी कहते हैं। इन्हें दूसरा शंकराचार्य भी कहते हैं। नागा साधु वर्ग की स्थापना की। नागा साधु वर्ग की स्थापना की। भाषा पिंगल थी। भाषा पिंगल थी। 42 ग्रंथों की रचना की। मुख्य ज्ञान समूह है, ज्ञान सर्वैया, सुंदर सार व सुंदर ग्रंथावली। 42 ग्रंथों की रचना की। मुख्य ज्ञान समूह, ज्ञान सर्वैया, सुंदर सार व सुंदर ग्रंथावली। मृत्यु 1707 में सांगानेर जयपुर। मृत्यु 1707 में सांगानेर जयपुर। ये होते हैं संत सुंदरदास जी। नंबर 2, संत रज्जब जी। संत रज्जब जी। जन्म 16वीं सदी में सांगानेर जयपुर में। 16वीं सदी में सांगानेर जयपुर में। नेक्स्ट, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। नेक्स्ट, शिष्य रजवात अथवा
रज्जबपंथी कहा जाता है। शिष्य रजवात अथवा रज्जबपंथी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर निवास स्थल रज्जब द्वारा कहलाता है। प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर निवास स्थल रज्जब द्वारा कहलाता है। प्रमुख ग्रंथ रज्जबवाणी व स्वर्गी। प्रमुख ग्रंथ रज्जबवाणी व स्वर्गी। ये होते हैं नंबर 2 संत रज्जब जी। नंबर 3 संत बालिंद जी। इनकी रचना रिलो है। इनकी रचना रिलो है। ये हैं संत बालिंद जी। नंबर 4 संत गरीबदास जी। संत गरीबदास जी दादू दयाल जी के ज्येष्ठ पुत्र। दादू दयाल जी के ज्येष्ठ पुत्र। इन्होंने साखी पद, अनर्थे प्रबोध, अध्यात्मक प्रबोध ग्रंथों की रचना की। इन्होंने साखी पद, अनर्थे प्रबोध, अध्यात्मक प्रबोध ग्रंथों की रचना की। नंबर 5 जगन्नाथ दास जी। जगन्नाथ दास जी जन्म 1640 आमेर जयपुर में कायस्थ जाति में। जन्म 1640 आमेर जयपुर कायस्थ जाति में। वाणी गुण गजनामा ग्रंथ लिखा गया। वाणी गुण गजनामा ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। नंबर 6 बखनाथ जी। बखना जी। नंबर 6 बखना जी 1600 नारायणा जयपुर में 1600 ईस्वी में नारायणा जयपुर में इनका जन्म हुआ। बखना जी के दोहे बखना जी की वाणी ग्रंथ में लिखे हुए हैं। बखना जी के दोहे बखना जी की वाणी ग्रंथ में लिखे हुए हैं। ये हैं दादू दयाल जी के कुछ प्रमुख शिष्य। दादू दयाल जी ने अपना अंतिम समय दादू के पास नारायणा जयपुर में बिताया। इनकी प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में ही बनी हुई है। इनकी प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में ही बनी हुई है। 1603 में नारायणा में भेराणा पहाड़ी पर दादू खोल गुफा में समाधि ले ली। 1603 ईस्वी में नारायणा में भेराणा पहाड़ी पर दादू खोल गुफा में समाधि ले ली। ये होते हैं दादू दयाल जी व दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य। किस शिष्य का कब जन्म हुआ, उनके द्वारा क्या खास कार्य किया गया, ये संपूर्ण इसमें बताया गया है। दोस्तों, ये सभी संत और संप्रदाय लगभग 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अगर इससे ज़्यादा इसी में मैं कहता हूँ तो कोई सार नहीं निकलेगा। इस कारण दोस्तों, अब जितने भी संत और संप्रदाय हैं ये आपके नेक्स्ट ऑडियो क्लिपिंग में आएंगे। आप अगर इनको एक एक बार भी सुनते रहे तो ये लगभग आपके माइंड में हिंट के रूप में हो जाएंगे, जो आपके परीक्षा में बहुत सहायता करेंगे। फिर भी आप चाहो तो इसमें लगभग वो संत संप्रदाय ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना जो आपकी एग्ज़ाम में है, संपूर्ण आपके लिए नहीं है। ये RS लेवल की सभी एग्ज़ामों के लिए किया जा रहा है। तो आप चाहो तो अपनी एग्ज़ाम के अनुसार भी ये संत संप्रदाय पढ़ सकते हो। जो बचे हुए संत संप्रदाय है वो आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में पेश किए, यानी ऑडियो में पेश किए जाएंगे। धन्यवाद।